अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन मेथड के इंट्रोडक्शन से। देयर आर मैनी प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच कैन नॉट सॉल्व बाय डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन और बाय टू यूज अ परटर्बेशन थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स की कई प्रॉब्लम हैं जो वेव इक्वेशन के डायरेक्ट सॉल्यूशन या फिर परटर्बेशन थ्योरी के यूज द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हीलियम एटम एक ऐसी सिस्टम है जो वेरिएशन मेथड या स्पेशली रूप से केमिकल प्रॉब्लम में इंटरेस्ट के लिए लागू होता है। हम वेरिएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं लोएस्ट स्टेट में। यहाँ है एंगुलर मोमेंटम और एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन नॉर्मलाइज्ड स्टेट अप इज गिवन बाई। नॉर्मलाइज्ड स्टेट में एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो दी गई है वो इस इक्वेशन द्वारा दी गई है। ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार एच साइन डी टाउ। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। साइन इज द वेरिएशन फंक्शन इफ साइन इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ साइन जीरो ऑफ द लोएस्ट स्टेट। यहाँ साइन वेरिएशन फंक्शन है और साइन इक्वल है साइन जीरो के लोएस्ट स्टेट में। द एनर्जी ई विल बी इक्वल टू, अब हम देखते हैं एनर्जी ई जो है किसके इक्वल है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार एच साइन जीरो डी टाउ इज इक्वल टू ई ज़ीरो। मतलब एनर्जी ई ज़ीरो के इक्वल है। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इफ साइन डज नॉट इज इक्वल टू साइन ज़ीरो, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि साइन ज़ीरो के बराबर नहीं है। बाई एक्सपेंशन थ्योरम, अब एक्सपेंशन थ्योरम द्वारा साइन में बी एक्सपेंडेड इन टर्म ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन फाई जीरो फाई वन फाई टू डैश डैश डैश। साइन को ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन के कंप्लीट सेट के रूप में एक्सपेंड किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं फाई जीरो फाई वन फाई टू डैश 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 एंड सो ऑन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ है साइन इज इक्वल टू समेसन एन ए एन फाई एन, एक फार्मूला है। देन हम लोग इतना पूरा को माइंड में रखना पड़ेगा और इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन सब वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे और उसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 4। ई इज इक्वल टू समेसन एन ए एन स्टार ए एम इंटीग्रेशन ऑफ फाई एन स्टार एच फाई एम डी टाउ। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब बट वी नो, अब हमें पता है एच फाई एम इज इक्वल टू होता है ई एम फाई एम। तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 4 पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ई इज इक्वल टू समेसन एन ए एन स्टार ए एम ई एम इंटीग्रेशन ऑफ फाई एन स्टार फाई एम डी टाउ। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 इन एबव इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 5 का जो एक इक्वेशन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ फाई एन स्टार फाई एम डी टाउ इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं डेल एम एन। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 पे पुट कर देते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो है समेसन एन ए एन स्टार ए एम ई एम डेल एम एन ई इज इक्वल टू। This theorem is the basis of the variation method for the calculation of the approximate eigenvalue। मतलब यह थ्योरम टू सिस्टम के अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए वेरिएशन मेथड का बेसिस है।